जनता का जो पैसा है उसको आप अपने दोस्तों पे लुटा रहे हो और उसके लिए अगर हम सवाल करते हैं तो हमारे प्रवक्ता को आप डिटेन कर लेते हैं, हमारे नेताओं के ऊपर सीबीआई ईडी की आप जांच बैठा देते हैं। तो इस समय मामला ये है कि सरकार से अगर आप सवाल करते हैं तो आप तमाम तरह की जांचों के लिए तैयार हैं। साहब, चुनाव आयोग पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसे किस नज़र देख रहे हैं? अब फैसला आने के साथ अगर ये फैसला लागू भी हो जाए और निष्पक्ष रूप से ये काम करे तो स्वागत योग्य फैसला है, लेकिन इसमें अभी जो मेरी जानकारी के अनुसार सरकार अभी भी इसके लिए तैयार नहीं है। सरकार ये चाह रही है कि जो भी नए चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की जो भी नियुक्तियाँ होंगी वो 2024 के बाद के लिए सरकार चाह रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से पेच डाल दिया गया है। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि अब सुप्रीम कोर्ट बैकफुट पे जाएगा या सरकार बैकफुट पे जाएगी। आपको अभी भी ऐसा लगता है कि कानून नहीं बनाएगी सरकार? देखिए, सरकार ने अब तक कोई ऐसा काम बता दीजिए जो आम जनता के लिए कोई ऐसा काम हो जो किया हो जिससे आम जनता को फ़ायदा मिला हो या विपक्ष को फ़ायदा मिला हो। सरकार कोई भी काम करती है तो उसमें सबसे पहले अपना फ़ायदा देखती है, और अगर ये नियम लागू हो जाता है तो इसमें सरकार को तो कोई फ़ायदा रहेगा नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग जो है फिर वो सरकार के कंट्रोल से निकल जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार इतनी आसानी से इसमें मानने वाली नहीं है, और इसमें अभी ये सुप्रीम कोर्ट का आगे क्या रुझान रहता है, सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख रहता है, तो ये देखने वाली बात रहेगी। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये अधिनियम लग जाता है तो इसमें विपक्ष का भी जो एक नेता प्रतिपक्ष है वो भी शामिल रहेगा, तो एक स्वागत योग्य फैसला होना चाहिए। शायद इसी वजह से सरकार अभी इस पर अपना रुख स्पष्ट नहीं। जनता के सर्वोपरि है केंद्र सरकार की नज़र में, आप कहने के लिए? देखो साहब, अब आपके हिसाब से तो जनता सर्वोपरि होगी, लेकिन मुझे जो सरकार की कार्यशैली लग रही है उसके हिसाब से तो जनता सर्वोपरि नहीं है। मित्रकाल चल रहा है, अंबानी अडानी जैसे लोगों के लिए काम हो रहा है, जनता के लिए तो कोई काम होता मुझे दिख नहीं रहा है। जीएसटी कौन दे रही है? जनता दे रही है। टैक्स का बोझ किस पे बढ़ रहा है? जनता पे बढ़ रहा है, और उसका फ़ायदा किसे मिल रहा है? अडानी जी को फ़ायदा मिल रहा है। अडानी जी की अब तक इन्होंने जांच नहीं करी। जांच के नाम पे एक कमेटी बैठाई है, और वो कमेटी भी सिर्फ खानापूर्ति करेगी। वो सिर्फ इतना बताएगी कि सेबी के नियमों का उल्लंघन किया गया है या नहीं किया गया है, लेकिन अभी तक सरकार इन सवालों का जवाब देने में पूरी तरीके से नाकाम रही है कि जो सेल कंपनियां, फर्जी कंपनियां बना के जो अडानी जी को फंड दिया गया विदेशों से, जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो उस पर सरकार कब जवाब देगी। और जो रातों रात अडानी जी ने अपने शेयरों के दाम 10 गुना 20 गुना बढ़ा लिए हैं, तो उस पर सरकार को जवाब। तो विपक्ष एक तरीके से कहें तो गलत हवा फैलाने के चक्कर में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो तो करेंगे ना। विपक्ष कैसे गलत हवा फैला रहा है, आप बताइए। विपक्ष अगर जनता के सवाल कर रहा है सरकार से, जनता का जो पैसा है उसको आप अपने दोस्तों पे लुटा रहे हो और उसके लिए अगर हम सवाल करते हैं तो हमारे प्रवक्ता को आप डिटेन कर लेते हैं, हमारे नेताओं के ऊपर सीबीआई ईडी की आप जांच बैठा देते हैं। तो इस समय मामला ये है कि सरकार से अगर आप सवाल करते हैं तो आप तमाम तरह की जांचों के लिए तैयार हैं। तो सवाल ये है कि सरकार अपना काम, जो काम सरकार को करना चाहिए वो नहीं कर रही है। सरकार क्या है? विपक्ष की आवाज़ दबाने में लगी हुई है। सरकार क्या है? जो आप जैसे पत्रकार अगर कोई सवाल कर लेते हैं गलती से, तो उन पत्रकारों के ऊपर शिकंजा कसने में लगी हुई है। एक जो पॉप सिंगर थी नेहा, जो लोक गायिका थी नेहा राठौर, बताओ वो बेचारी वो गाना गा रही है, उसको भी आपने नहीं छोड़ा। तो आप इस समय क्या कर रहे हैं? क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं? तो आप ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसे केंद्र सरकार नहीं मानेगी? भाई मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अगर केंद्र सरकार मानती होती तो केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं उनकी तरफ से कोई बयान आता। अभी जो अधिकृत बयान आया है सरकार की तरफ से, वो बयान ये है मेरी जानकारी के अनुसार कि ये जितने भी जो नियुक्तियां होंगी या जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये 2024 के बाद से लागू होगा। तो ये सरकार को सवालिया निशान सरकार की कार्यप्रणाली पे छोड़ रहा है और सरकार को कटघरे में। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कहीं ना कहीं विपक्ष तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं बयान आ रहा है उनकी तरफ से। तो विपक्ष कहाँ दिखाई देगा? मेन स्ट्रीम मीडिया विपक्ष को नहीं दिखाती, एसी में बैठा ना विपक्ष कैसे दिखाई देगा? अब आप भी वही बात कर रहे हो, 5 महीने क्या एसी में बैठ के यात्रा हुई है? 5 महीने तकरीबन कांग्रेस पार्टी ने यात्रा की है, जिसमें तमाम लोगों से मिले हैं, लोगों की समस्याएं हमने सुनी हैं, उन पे सवाल किए हैं, और अभी भी हमारा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हम जिले लेवल, ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल पे काम कर रहे हैं। तो वहाँ तो मुझे नहीं समझ में आता, जो आपका सवाल है उससे मैं पूरी तरीके से असहमत हूँ कि विपक्ष अपना काम कर रहा है। दिक्कत ये है कि सरकार जो है वो विपक्ष को उसका काम ईमानदारी से नहीं करने दे रही है। सरकार कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया, सरकार अपना रही है तानाशाही रवैया, या विपक्ष खुद चाहता है कि जनता हमारे पास आ जाए? देखिए, सरकार, विपक्ष तो चाहेगा कि जनता उनके पास है। नहीं, एसी में जब बैठे रहेंगे कुछ बोलेंगे तो जनता का कोई मामला आएगा, आवाज़ नहीं निकलेगी कांग्रेस की भी, और जब कांग्रेस का अपना मामला आता है तो सड़कों पर उतर के विरोध प्रदर्शन करते हैं। आप ये बताइए कि अडानी का जो मामला है वो क्या विपक्ष का मामला है? अडानी के मामले पर पिछले 2 महीने से
विपक्ष घेरेबंदी कर रहा है और तमाम जगह आंदोलन हो रहे हैं, संसद में भी सवाल किए गए, महंगाई को लेके तमाम रैलियां हुई हैं विपक्ष की, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या और जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने भी आंदोलन किए हैं। किसानों की समस्याओं को लेके आए दिन विपक्ष सड़क पे रहता है और इसके साथ साथ युवाओं के रोजगार को लेके, चाहे आप अग्निवीर योजना ले लीजिए, उसको लेके विपक्ष ने तमाम तरीके की घेरेबंदी की है। तो इन सब सवालों के जवाब कौन देगा? अच्छा, सरकार इन सवालों के जवाब क्यों नहीं देना चाहती है? सरकार जवाब देने से क्यों बचती हुई नजर आती है? सरकार आखिर जनता के लिए, जनता ने सरकार को चुना, ये बात तो आप भी मानते हैं, और सरकार को जो जनता ने चुना है तो वो किस लिए चुना? इसलिए चुना क्योंकि मोदी जी ये कहते थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम रोजगारों पे काम करेंगे, हम महंगाई को कम करने की दिशा में काम करेंगे, हम भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएंगे। लेकिन जो मुद्दे थे बीजेपी के, जो तीनों मुद्दे थे, ये तीनों मुद्दे गायब हो चुके हैं। अब काम हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों और व्यापारियों की तिजोरियां बनने पे काम हो रहा है। कल की आप खबर देख लीजिए, कर्नाटक में एक एमएलए के घर पे 7 करोड़ से ज़्यादा रुपया पाया है और वहाँ के जो ठेकेदार हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो मंत्री है, पीडब्ल्यूडी मंत्री या जो तमाम मंत्री हैं, वो काम करवाने के लिए 40% रिश्वत मांग रहे हैं और वो विधायक का जो पुत्र है वो भी 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि सरकार का जो काम करने का तरीका है वो कैसा है। अच्छा, और सरकार क्या करना चाह रही है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला दिया है कि सीबीआई चीफ की तरह आयुक्त की नियुक्ति हो, अगर नियुक्ति उसी आधार पर हो जाती है तो क्या बदलाव होंगे फिर चुनाव में? ऐसा अभी पहले तो देखने वाली बात ये है कि सरकार इस पर रजामंदी देती है या नहीं, और अगर रजामंदी देती है तो इसमें फिर पारदर्शिता क्या रहेगी। कई सवाल हैं जिनके जवाब समय के साथ हमें मिल जाएंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अपना काम ईमानदारी से करेगा, सुप्रीम कोर्ट जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करेगा, और हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस पर अपना रुख नर्म करेगी और इस पर विचार करेगी, सुप्रीम कोर्ट के इस नियम की अवहेलना नहीं करेगी, और जो भी नया फैसला हो उस फैसले में पारदर्शिता का होना बहुत